नमस्ते दोस्तों, हार्ड मोटिव चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मलिहाबाद में जन्मा आरव शर्मा एक साधारण किसान परिवार से था। पिताजी की आमदनी इतनी नहीं थी कि हर ख्वाहिश पूरी हो सके, लेकिन माँ हमेशा कहती, बेटा हालात बदल सकते हैं, बस तू हार मत मानना। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए आरव ने बहुत कम उम्र में देख लिया था कि गरीबी क्या होती है। बारिश होती तो छत टपकती, गर्मी में बिजली नहीं होती, लेकिन उसके सपनों में रोशनी की कमी कभी नहीं हुई। कक्षा 10वीं के बोर्ड रिजल्ट में वह जिले का टॉपर बना। पूरे गांव में मिठाई बटी, लेकिन आरव को पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। 11वीं कक्षा के लिए वो लखनऊ गया। एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरना पड़ा, क्योंकि परिवार के पास अलग से किराया देने की हैसियत नहीं थी। वहाँ माहौल ऐसा था कि उसे लगता वो किसी पर बोझ बन गया है। हर सुबह 5 बजे उठकर मंदिर में झाड़ू लगाना, अखबार बांटना और फिर स्कूल जाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसने अपनी किताबों से दोस्ती कर ली थी। 12वीं के बाद उसने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी का सपना देखा, लेकिन पिताजी ने साफ कह दिया, बेटा दिल्ली भेजने के पैसे नहीं हैं। आरव ने हार नहीं मानी। उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साथ ही 2 ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ग्रेजुएशन के साथ साथ वो आईएएस की तैयारी करता रहा। जब उसके दोस्त पार्टियों में जाते थे, आरव रात के 2 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। पहला प्रयास उसने 22 साल की उम्र में दिया। वो प्रीलिम्स में भी पास नहीं हो सका। उसे समझ आ गया कि केवल मेहनत नहीं, स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है। उसने अपने नोट्स दोबारा तैयार किए, सिलेबस को पूरी तरह से समझा और टॉपर्स की रणनीति पढ़ी। वो जान गया था कि असली युद्ध दिमाग से लड़ा जाता है। इस बार वह और भी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरा। प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस भी दे दिया, लेकिन इंटरव्यू में नंबर कम थे। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। उसकी माँ ने उसका चेहरा देखकर कहा, बेटा तू फेल नहीं हुआ है, ये तो सीढ़ी है। लेकिन भीतर से वो टूट चुका था। 5 साल से वो केवल पढ़ रहा था। शादी नहीं, नौकरी नहीं, कोई पक्का भविष्य नहीं। उसने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं हार मान लूं? जवाब आया, तू पीछे हटेगा तो तेरे जैसे लाखों युवाओं का सपना टूट जाएगा। अब की बार उसने पहले की सारी गलतियों को एक डायरी में लिखा और शपथ ली कि उन्हें दोहराएगा नहीं। उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली, एक सादा मोबाइल रखा और रोज कम से कम 10 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। उसने पुराने पेपर्स हल किए, मॉक टेस्ट दिए और ऑप्शनल में गहराई से महारत हासिल की। उसके कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका था, यह अंतिम मौका है, हार नहीं माननी है। पैसे कम थे तो उसने ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स देखे, किताबें किराए पर ली। कई बार खाने के पैसे भी नहीं होते तो वो सिर्फ चाय पीकर पढ़ाई करता। तीसरे प्रयास का प्रीलिम्स आया। आत्मविश्वास था, लेकिन डर भी था। लेकिन पेपर पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वही सवाल हैं जो मैंने रिवीजन में देखे थे। वो प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी में लग गया। पेपर कठिन थे, लेकिन इस बार उसकी रणनीति साफ थी। जवाब में विश्लेषण और उदाहरण। इंटरव्यू कॉल आया तो वो भावुक हो गया। ये वो पड़ाव था जहां वो 2 बार ठोकर खा चुका था। इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, अगर आपको आज आईएएस बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? उसने जवाब दिया, मैं अपने गांव के स्कूलों को सुधारने का काम शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा सपना वहीं से जन्मा है। 31 मई का दिन था। यूपीएससी का रिजल्ट आया। उसने इंटरनेट कैफे जाकर रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड, AIR 27। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ से फोन पर बोला, माँ तेरा बेटा अफसर बन गया। पूरा गांव एक जुलूस की तरह खुशी मना रहा था। आज जो लोग कहते थे कि क्यों समय बर्बाद कर रहा है, वही अब गर्व से कह रहे थे, हमारे गांव से एक आईएएस निकला है। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में ट्रेनिंग शुरू हुई। वहां देश के टॉप ब्रेन आए थे, लेकिन आरव का आत्मविश्वास अडिग था। उसने प्रशासन, नीति और संवैधानिक ज्ञान के साथ साथ नेतृत्व की कला सीखी। पहली पोस्टिंग मिली बिहार के सीतामढ़ी जिले में SDM। गाँव में जाकर उसने देखा कि अब भी कितने लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उसने अपने काम से ये साबित किया कि आईएएस केवल एक पद नहीं, जिम्मेदारी होती है। उसने स्कूलों की हालत सुधारी, हर पंचायत में हेल्थ कैंप लगवाए और RTI की प्रक्रिया को तेज किया। जहां पहले अफसरों से लोग डरते थे, वहां अब बच्चे आरव सर को देखकर मुस्कुराने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटा आज मेरी पेंशन चालू हुई, भगवान तुम्हें खुश रखे। उसे वो दिन याद आया जब उसकी माँ दूसरों से उधार लेकर घर चलाती थी। उसने एक मिशन शुरू किया, ग्रामोदय, जिसके तहत हर गांव में स्कूल, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं लागू की गईं। आरव अब सोशल मीडिया पर एक्टिव था, लेकिन सिर्फ प्रेरणा देने के लिए।
हर रविवार को वह एक मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट करता जिसका नाम था स्ट्रगल से सक्सेस तक। वो हमेशा कहता, अगर तुम थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुक गए तो तुम्हारे जैसे हजारों लोगों का सपना टूटेगा। उसने एक एनजीओ खोला, उड़ान, जो गरीब छात्रों को यूपीएससी की तैयारी में गाइड करता था। आज वो एक ऐसा नाम बन चुका है जिसकी मिसाल दी जाती है, लेकिन वह खुद को अब भी वही गांव का लड़का मानता है जिसने मिट्टी में पैर रखकर आसमान को छू लिया।